नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वर्तिका क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल का वीडियो आप लोगों ने देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने लाइक किया और सब्सक्राइब भी किया। तो कल की वीडियो की तरह आज भी कोशिश करूंगा उससे बेटर देने की आप लोगों को, जैसा कि मैं वादा किया हूं कि पूरा सर्ड और इंडाइसिस जो फिक्स नंबर है सभी एग्ज़ाम में, सीजीएल हो, मेंस हो, प्री हो, टीयर 1 हो या टीयर 2 हो, सीपीओ हो, सीडीएस हो, एनटीपीसी, जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ाम में ये पोर्शन आता ही आता है। कल काफ़ी बच्चों का मैसेज भी आया कि सर बहुत अच्छा लगा, कई बच्चों का डाउट भी आया कि सर अगर सीरीज ऐसी हो तब क्या होगा। पहले हम लोग कल जो पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। एक बार मैं माइक देख लूँ। हाँ, कल की सीरीज हमने टाइप 1 का ए पढ़ा था हमने कल। कई बच्चों क्या कि सर ये तो ठीक है, फैक्टर हो रहा है नहीं हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है कैसे हो रहा है। कल की सीरीज थी ये, पहला मैंने बताया था आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ ए प्लस कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो मैंने बताया था इसका एक फॉर्मूला डिराइव कराया था आपको कि अगर ये y के बराबर है, बेटा किसके बराबर है, अगर y के बराबर है तो कल मैंने बताया था कि अगर इन दोनों का फैक्टर हुआ, इसका फैक्टर कोई भी फैक्टर हो, n हो, n+1 हो। कल की सीरीज की बात कीजिए, कल में जो मैंने थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ, आज इसी पर क्वेश्चन है कि जब फैक्टर ना हो और डिफरेंस कोफिशिएंट के बराबर ना आए तब की कहानी क्या होगी। कल में था क्या कि अक्सर फैक्टर हो, ठीक, अगर फैक्टर डिफरेंस के बराबर हो, फैक्टर का डिफरेंस कोफिशिएंट के बराबर हो, ध्यान समझिएगा, कोफिशिएंट के बराबर हो तो हम कह सकते हैं अगर पॉजिटिव सीरीज है, अगर सीरीज पॉजिटिव है तो आंसर क्या होगा y की वैल्यू n+1। और अगर सीरीज निगेटिव है, अगर सीरीज क्या है, निगेटिव सीरीज है, डिफरेंस कोफिशिएंट के बराबर है, अगर सीरीज निगेटिव है, डिफरेंस कोफिशिएंट के बराबर है तो कौन सी वैल्यू, छोटा वाला फैक्टर, तो y की वैल्यू क्या हो जाता था, n। हमने कल यह बात आपको समझाई थी। आज कई बच्चों के सवाल उठे थे कि सर अगर डिफरेंस 1 ना हो तो पहले उस फॉर्म को पढ़ते हैं कि वो फॉर्म क्या है। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन ही दे देता हूँ पहले, फिर उस फॉर्म को डिराइव करते हैं, फिर उस क्वेश्चन पर आएंगे। तो ए टाइप 1 का ए था और इसका निगेटिव टर्म बी था। अब टाइप 1 का लिखिए सी, कि जब फैक्टर का डिफरेंस कोफिशिएंट के बराबर ना हो, जब फैक्टर का डिफरेंस कोफिशिएंट के बराबर ना हो। और हाँ, मैं फिर से आपसे बोलूँगा कि चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, यही मेरा मेहनत का एक समझ लीजिए आप लोग कि ये फीस है। लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक जरूर करना है आपको, और सब्सक्राइब अधिक से अधिक दोस्तों में इसको पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोगों को बताइए कि यहाँ पर सर्ड एंड इंडाइसिस पढ़ाया जा रहा है। अच्छा लगे, अपने सुझाव को, बहुमूल्य सुझाव को जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, या टेलीग्राम चैनल पर, या नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर, व्हाट्सएप नंबर पर आप जरूर, कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउट लग रहा है उसका स्क्रीनशॉट खींच के आप भेज दीजिए। मैं दूसरे लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में उस पर डिस्कस जरूर करूंगा। किसी भी बच्चे का हो, अपना नाम लिख दीजिएगा, अगर नाम चाहते कि सर मेरा नाम भी बोले तो नाम भी लिख दीजिएगा, ठीक। अब देखिए सीरीज कैसे बनेगी। अगर मैं इसको बोलूँ सी, टाइप 1 का सी सीरीज बनेगी। मान लीजिए कि आपको दे दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ a प्लस बी रूट a प्लस बी रूट a प्लस कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। कहने का मतलब ये है कि a का जो फैक्टर बने उसका डिफरेंस b के बराबर ना हो, b के बराबर ना हो, तब कहानी क्या बनेगी, इसको ध्यान से समझिए थोड़े समय के लिए। देखिए ये क्वेश्चन भी है और स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। लेट
y इज इक्वल टू रूट ऑफ a प्लस बी इंटू रूट ऑफ a प्लस बी इंटू रूट ऑफ ए प्लस कहाँ तक इन्फिनिट। ये पॉजिटिव सीरीज है, इसका निगेटिव भी होता है, बताऊंगा उसको अभी थोड़ी देर में, समझिए इसको। मुझे बताइए अगर मैं इस सीरीज को यहां से ब्रेक कर दूं थोड़े समय के लिए, अगर मैं इसको ढक लूं तो क्या ये वही सीरीज है जो दिया गया है? कल की बात समझ में आई? अगर मैं इसको छुपा लूं तो क्या फिर से ये, क्योंकि अनडिफाइंड है ना, कहां तक जा सकती है कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने कल भी एग्जांपल दिया कि समुद्र में से अगर एक लोटा पानी निकाल लिया जाए, एक जग पानी निकाल लिया जाए, समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनडिफाइंड है, अनंत है। क्या मैं इसको y लिख सकता हूं? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। देन y इज इक्वल टू रूट ऑफ a प्लस बी इंटू वाई, बी इंटू वाई, क्योंकि b बाकी सबका y। स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, या y स्क्वायर माइनस बी वाई माइनस ए इक्वल टू 0। कल मैंने आपको श्रीधराचार्य मेथड बताया था। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का हो और ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ए को 0 होना नहीं 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, लीनियर हो जाएगा। तो यहाँ रूट की वैल्यू, जो इस इक्वेशन के दो रूट आते हैं, वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, एक माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन के 2a। मैं इसको प्रूव कराऊंगा जब मैं अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा, मैक्सिमम मिनिमा, इसको प्रूव कराऊंगा कि ये आया कहाँ से। यहाँ से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, बताऊंगा उसको। सेम ये भी द्विघात समीकरण, ये भी द्विघात समीकरण, कंपेयर कर लीजिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, कि y इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है? माइनस बी है यहाँ पर, तो हो जाएगा b माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट बी, माइनस है माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस, प्लस क्यों होगा? देखिए यहाँ माइनस 4ac है, माइनस 4 a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4a अपॉन के 2। निगेटिव वैल्यू को छोड़ देंगे, निगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि निगेटिव वैल्यू रूट में, अगर सपोज निगेटिव वैल्यू यहाँ से भी निगेटिव आ गई, टोटल वैल्यू निगेटिव आ गई, तो रूट के अंदर की वैल्यू कभी भी निगेटिव ना हो। इमेजिनरी होता है, मैंने बताया था, काल्पनिक वैल्यू होती है, ध्यान समझिए। अगर मैं निगेटिव वैल्यू छोड़ दूँ तो केवल पॉजिटिव वैल्यू लेने पर y की वैल्यू हो जाएगी, पहले रूट वाले को लिखते हैं, रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4a प्लस b बाई 2। ध्यान से समझिए, b बाई 2। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन मेंस में आए हैं 2013-14 में, सीपीओ एग्जाम में आया हुआ है इस पर क्वेश्चन। अभी तो मैं डेटा नहीं दे रहा हूँ, नंबर्स नहीं दे रहा हूँ, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए। ये डायरेक्ट आया है, ये क्वेश्चन ही डायरेक्ट आ गया है, नोट कर लीजिए। ये सी पॉइंट पॉजिटिव सीरीज हो कब? जब डिफरेंस कोफिशिएंट के बराबर ना हो। दूंगा भी क्वेश्चन, नोट कीजिए। बहुत अच्छे, नोट हो गया। इसका माइनस वाला कर लीजिए, डी पार्ट कर लीजिए, माइनस सीरीज, इसका नेगेटिव पार्ट अभी बता रहा हूं। ये कुछ नहीं है, b इक्वल टू यहाँ पर 1 रख देंगे आप, b इक्वल टू 1 रखते ही पहला सीरीज आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा आप। इसकी माइनस सीरीज लिख लीजिए। माइनस सीरीज आप लोग प्लीज एक बार खुद से ट्राई कीजिए, नहीं होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव कर दूंगा। मैं डायरेक्ट b नेगेटिव वैल्यू लिख रहा हूं, यहाँ d कर लीजिए, d है कि वैल्यू पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी इंटू रूट ए
माइनस बी इंटू रूट ए माइनस इनफाइनाइट टर्म। ध्यान से देखिए, सेम इसको y के बराबर मानिए, लेट माना कि अगर ये वैल्यू, लेट एज्यूम किया कि ये वैल्यू y के बराबर है, तो y की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ a माइनस बी इंटू रूट ऑफ a माइनस बी इंटू रूट ऑफ a माइनस इनफाइनाइट। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं इसका आंसर, जो रिजल्ट है इसका, रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4a, निगेटिव सीरीज है तो माइनस बी अपॉन के 2। देखिए प्लस वाला भी लिखा था, माइनस वाला, मैं माइनस वाले को बता दे रहा हूं। जब सीरीज केवल यहां ए होता था, कोफिशिएंट नहीं होता था, कोफिशिएंट डिफरेंस के बराबर होता था या 1 होता था, उसका फॉर्मूला b इक्वल टू 1 रखते ही, आप देखिएगा ध्यान से नेक्स्ट लेक्चर में, b इक्वल टू 1 रखते ही 4a प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर माइनस 1/2 आ गया। ठीक है, दोनों लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों का मैसेज आया था, सर अगर कोफिशिएंट डिफरेंस ना हो, कोफिशिएंट का डिफरेंट फैक्टर का डिफरेंस कोफिशिएंट के बराबर ना हो, तब इसकी सीरीज कैसे बनेगी, सर एक बार जरूर डिस्कस कीजिएगा। मैं बोला ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर ही भी था यही। बहुत कुछ बना सकते हैं आप, बहुत सीरीज बना सकते हैं, बहुत अथाह सीरीज है, लेकिन आप वहीं पढ़िए, जिसकी जरूरत हो आप खुद से नया नया सीरीज बनाइए। चलिए, तो टाइप 1 के सभी टाइप हो गए। 2 टाइप तो ऐसे हैं, शुरू के 2 टाइप ए और बी, कि जब फैक्टर हो, फैक्टर का डिफरेंस कोफिशिएंट के बराबर हो तो बड़ा पॉजिटिव सीरीज हो तो बड़ी वाली वैल्यू, और अगर नेगेटिव सीरीज हो तो छोटी वाली फैक्टर, छोटा वाला फैक्टर। वही उसका आंसर हो जाता था। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आज थोड़ा कई बच्चों का मैसेज आया, सर थोड़ा फास्ट, तो आज कल का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, पता ही नहीं चलता समय ना, जब मैं पढ़ाने में लीन हो जाता हूँ उस समय पता ही नहीं चलता। आप देखे होंगे ऑफलाइन क्लास में भी देखे होंगे आप लोग, पता ही नहीं चलता समय। हाँ देखिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जो सीरीज अभी बना था, ताकि आपको याद रहे। छोड़िए, क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। लिखिए पहला क्वेश्चन, लिखिए पहला क्वेश्चन, find the value of root 5 plus 2 root 5 plus 2 root 5 plus कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसका निगेटिव भी लिख लीजिए, निगेटिव सीरीज का। फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान ज्ञात करें, हिंदी वाले मान ज्ञात करें, सी सेट हिंदी मीडियम, मान ज्ञात करें किसका, रूट ऑफ 5 माइनस 2 रूट 5 माइनस 2 रूट 5 माइनस कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। यहाँ पर मैं दोनों करा दे रहा हूँ। आप एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन को रब कर दें। यहाँ मैं दोनों, अच्छा ये छुप गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिखा, मान ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सेम लैंग्वेज लिखा गया है। चलिए देखिए, अब देखिए 5 का ऐसा कोई, 5 का फैक्टर 5 प्राइम नंबर है, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या जिसे बोलते हैं। यूनिक फैक्टर होगा 1 इंटू 5। इसका डिफरेंस कोफिशिएंट के बराबर नहीं है। डिफरेंस कल तो आराम से कर लेते हैं, आंसर आ जा रहा था, डिफरेंस कोफिशिएंट के बराबर नहीं है। तब कहानी क्या बनेगी, उसके लिए मैंने अभी अभी फॉर्मूला क्या, आपको कंसेप्ट ही बता दिया कि कैसे करना है। बहुत प्रैक्टिस करने वाले बच्चों के लिए आराम से हो जाता तुरंत। इसको मान लीजिए थोड़े समय के लिए y के बराबर, कि सर लेट, मैंने माना कि ये y के बराबर है, रूट ऑफ 5 प्लस 2 रूट 5
प्लस 2√5 प्लस इनफाइनाइट। मुझे बताइए कि किस नंबर की सीरीज है a इक्वल टू 5। ए नंबर की सीरीज है, ए को हमने सीरीज लिखा था और बी क्या था, कोफिशिएंट था, बी की वैल्यू 2। आपको पता है कि ऐसी सीरीज आए सेम नंबर की सीरीज हो और सेम कोफिशिएंट हो तो y की वैल्यू हो जाती है √b² प्लस 4a, और प्लस सीरीज है तो प्लस b/2 प्लस b/2। बस वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। रूट ऑफ b 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 20 प्लस b की वैल्यू 2 अपॉन के 2। 24 रूट ऑफ 24, 4 बाहर निकलेगा 2 बन के, 2√6 प्लस 2/2, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, √6 प्लस 1 इसका आंसर होगा। √6 प्लस 1। आसान है, आसान है। आप तरीके को पकड़िए बस कि सर यहां पर फैक्टर तो हो ही नहीं रहा। अगर फैक्टर हो जाता, 5 का फैक्टर का डिफरेंस अगर कोफिशिएंट के बराबर होता, प्लस की सीरीज होती तो आंसर हमेशा बड़ा वाला फैक्टर, और माइनस की सीरीज होती तो आंसर हमेशा छोटा वाला फैक्टर। देखो ध्यान से, हमने तो किया है ओरिजिनल मेथड से, बस हमको याद हो गया है कि हमेशा 4-5 क्वेश्चन। देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे बनता है, आप एक ही कंसेप्ट पे 10 क्वेश्चन कर जाइए, 11वां क्वेश्चन पे आप खुद ही समझ जाएंगे यार आंसर तो यही आ रहा है। तो बेटा ध्यान से अच्छे से इसको कंसेप्चुअल तरीके से पढ़िए, क्योंकि देखिए मैथ का मतलब ये होता है कंसेप्ट, और एडवांस मैथ तो रटना नहीं है, कितना रटोगे खो जाओगे। ठीक, माइनस सीरीज कर लेते हैं। फिर आपके लिए 2-3 क्वेश्चन डाल देते हैं इस पर, आप ट्राई कीजिएगा। नहीं आएगा आप हमसे पूछिएगा, स्क्रीनशॉट भेजिएगा मुझे, सर इस पर डिस्कस कर दीजिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लूंगा। माइनस सीरीज सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 माइनस, फाइंड द वैल्यू ऑफ √5 माइनस 2 इंटू √5 माइनस 2 इंटू √5, ऐसे सीरीज चलती चली जाएगी। सर तो माइनस सीरीज है। लेट y इक्वल टू, देख लीजिए एक बार, y इक्वल टू √b² प्लस 4a माइनस b अपॉन के 2। यानी कुछ है नहीं, a और b आ गए दो वेरिएबल्स, जहां a क्या है जिस नंबर की सीरीज है, अब b क्या है कोफिशिएंट है। a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 2, सब कुछ वही था, पिछला क्वेश्चन ही है। b बराबर 1 रख दीजिए, b बराबर 1 रख दीजिए, b बराबर 1 देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा उसका जो पहले किसमें था, रूट ऑफ a माइनस रूट ऑफ a माइनस रूट ऑफ a, वो कंडीशन बन जाएगा। समझिए बस वैल्यू तो रखना था, y इक्वल टू रूट ऑफ b की वैल्यू, ये तो वहीं आ जाएगा, अंदर वाली वैल्यू जो प्लस में आया था 24 माइनस 2 अपॉन के 2, अगेन ये आ जाएगा 2√6 माइनस 2/2, 2 कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेकर, √6 माइनस 1। नोट कीजिए अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा आज फास्ट चलेंगे, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास नहीं है कि सर समझ में नहीं आया, आप 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, समझिए उस चीज़ को कि कहाँ से क्या बताया जा रहा है। नहीं समझ में आया उसके बाद भी आप स्क्रीनशॉट भेजिए, बताइए सर इस पर थोड़ा सा और बता दीजिए, क्योंकि मिल तो सकते नहीं, अगर लॉकडाउन ना होता तो ऑनलाइन ना होता, तब ऑफलाइन में ही हमेशा मिलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, फाइंड द
वैल्यू ऑफ, मान ज्ञात करें रूट ऑफ 7 प्लस 3 रूट ऑफ 7 प्लस 3 इंटू रूट ऑफ 7 प्लस कहाँ तक इन्फिनिट, इसका माइनस लिख लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 7 प्लस नहीं माइनस 3 रूट ऑफ 7 माइनस 3 इंटू रूट 7 माइनस कहाँ तक इन्फिनिट। सेम क्वेश्चन है, माइनस वाला मैं कर देता हूँ, प्लस वाला आप कर लेना। जहाँ कहीं भी डाउट हो प्लीज, मैं फिर से बोल रहा हूँ, और प्लीज, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, आप नहीं समझ पाएंगे वहाँ बैठे बैठे घर पर। ठीक है, कंटेंट को कैसे एडिट किया जाए, कैसे क्या, पूरा कहानी इसके पीछे, पर्दे के पीछे, जैसे एक पिक्चर बनने के लिए बहुत कहानी होती है, बस वही कहानी है। ऑफलाइन में आराम था। तो प्लीज़ आप लोग इस भावनाओं को समझते हुए मेहनत का एक फल मुझे दीजिएगा कि लाइक ज़रूर कीजिएगा। जितना लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल ग्रो करेगा, और यहीं आपका समर्पण होगा इस वर्तिका क्लासेस के लिए। ठीक है, चलिए, ये पॉजिटिव सीरीज आप कर लेना, नेगेटिव सीरीज को मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए 7 भी एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसका फैक्टर होना नहीं है। यूनिक फैक्टर का भी डिफरेंस किसके बराबर, कोफिशिएंट के बराबर नहीं है। अब यहाँ मजबूरन मुझे फार्मूला लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। तो पता है आपको कि अगर इसको मैं थोड़े समय के लिए y मानूं, लेट y इक्वल टू रूट ऑफ 7 माइनस 3 रूट ऑफ 7 माइनस 3 रूट ऑफ 7 माइनस इन्फिनिट। आपको पता है a की वैल्यू क्या हो जाएगी, किस नंबर की सीरीज है, 7। a वो सीरीज है जिस नंबर की, और v कोफिशिएंट कितना है, 3। फॉर्मूला क्या कहता है, y इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 4a, माइनस सीरीज है तो माइनस b अपॉन के 2। ये आपके टिप पर होना चाहिए बेटा, 2 से 3 बार पढ़ेंगे टिप पर हो जाएगा अपने आप। चलिए देखिए, y इक्वल टू रूट ऑफ b की वैल्यू कितनी है, 3b स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 28 7 चौक 28 28 माइनस b की वैल्यू 3 अपॉन के 2। y इक्वल टू 28 और 9 37 माइनस 3/2। अब कितने लोग के चेहरे पे मुस्कान आ गया होगा कि सर इसका आंसर तो हम इसके थ्रू ही बता देंगे क्या होगा। हाँ भाई, अब क्लास तो है नहीं कि बोलो हाँ या ना, तो हाँ या ना नहीं, आप लोग देखिए, मन में बोलिए, अंतरात्मा की आवाज आनी चाहिए। सर पॉजिटिव सीरीज होता तो कुछ नहीं चेंज होना था सर, रूट 37 प्लस 3/2, दैट्स इट। एक दो क्वेश्चन और लिख लीजिए, फिर ये टाइप फिनिश करते हैं, यहीं पर नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। आज उस टाइप को भी फिनिश करना जरूरी है, क्योंकि आगे अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। बेसिक से हम लोग देखिएगा कहाँ से स्टार्ट किए थे और कहाँ चले गए। कई बच्चों की डिमांड है सर ज्योमेट्री, बेटा ज्योमेट्री होगा, पहले कैलकुलेशन तो सीख लो, ये सब छोटे छोटे। लिखिए क्वेश्चन, होमवर्क के लिए है आपके। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान ज्ञात करें किसका देखिए, मान ज्ञात करें रूट ऑफ 11 प्लस 3 रूट ऑफ 11 प्लस 3 रूट ऑफ 11 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। सेकेंड क्वेश्चन, इसका नेगेटिव सीरीज भी लिख लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 11 माइनस 3 इंटू रूट 11
-3 इंटू √11। ये रूट के ऊपर रूट है बेटा, कन्फ्यूजन नहीं करना, यहाँ भी डाउट आ जाता है। √11 ठीक है बेटा, नोट कर लिया? ठीक है। अब चलते हैं टाइप 1 में। 4 टाइप हम लोग पढ़े हैं। टाइप 1 के 4 सब टाइप थे, A, B, C और D। देखिए मैंने सब बता दिया। जब फैक्टर हो और फैक्टर का डिफरेंस कोफिशिएंट के बराबर हो तो पॉजिटिव सीरीज है तो बड़ा वाला फैक्टर, और नेगेटिव सीरीज हो तो छोटा वाला फैक्टर। और जब फैक्टर ही ना हो और डिफरेंस कोफिशिएंट के बराबर ना हो तब कहानी क्या बनेगी? आगे की कहानी। टाइप 2 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप 2 है। टाइप 2 में आता हुआ भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं। एक क्वेश्चन हर साल आया है सीजीएल में, या कह लो तो एसएससी के हर एक एग्जाम में एक बार आया ही आया, 2012, 13, 14। देखिए टाइप 2, इसमें भी 2 टर्म है। टाइप 2 पहला ए, टाइप 2 का ए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। अब बहुत सीरियस होके पहले देख लीजिए इसको, फिर आप नोट कीजिएगा इसको अच्छे से। पहले समझिए इसको कहानी। क्वेश्चन दे दिया जाए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस रूट ऑफ a के पावर 4 प्लस रूट ऑफ a के पावर 8 प्लस रूट ऑफ इनफाइनाइट तक। जिस नंबर की सीरीज है उसका स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर ए के पावर 4, ए के पावर 4 का स्क्वायर ए के पावर 8, ए के पावर 8 का स्क्वायर समथिंग। अब थोड़ा सा मेरी बात समझिएगा आप लोग। इंडाइसिस का पार्ट है, थोड़ा बेसिक है, इंडाइसिस में भी बताऊंगा, पहले इसको समझिए। कल भी मैंने बताया था, शायद नहीं बताया था तो अब समझिए। अगर मैं आपसे कहूं बेटा रूट ऑफ 5 के पावर 4, तो आप क्या बताएंगे? सर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। 1/2 को रूट लिखते हैं, रूट को 1/2 पावर में। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 4 की पावर 1/2। ध्यान समझिएगा। अब मुझे बताइए कि अभी इंडाइसिस में पढ़ाऊंगा कि a के पावर m के पावर n इज इक्वल टू a के पावर m n। जब पावर का एक सीरीज ब्रैकेट के ऊपर सीरीज बनता चला जाता, सभी के आपस में क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। पावर के ऊपर ब्रैकेट में देखो 2 बातें हैं। कई बच्चे क्लास में भी पूछते हैं, a के पावर m के पावर n, ब्रैकेट लगते ही कहानी बदल गई ये, और a के पावर m के पावर n। बेटा दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यहां पर m के पावर n है, कोई ब्रैकेट नहीं है, यहां पर ब्रैकेट के बाद है तो इसका तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये तो पावर में है। अच्छे समझिए इसको। अब जैसे इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 के पावर 4 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। कहने का मतलब है अगर पावर इवन है और बाहर निकल रहा है, ध्यान समझिए, कोई भी पावर इवन है और रूट के बाहर आ रहा है, स्क्वायर रूट के बाहर आ रहा है तो आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा, हाफ। अब इस सीरीज को समझिए। देखिए क्वेश्चन इस पर भी 2 तरीके से आया है, बच्चे गलतियां करते हैं। कभी कभी इस नंबर को ना देख के केवल रूट की सीरीज देता है, तब की कहानी, और ये नंबर दे दे तब की कहानी। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अंतर क्या है समझना पड़ेगा। आप तो ये पढ़ के गए हो, इसका आंसर रट लिया। रटना नहीं है, समझ के बेटा, समझ के। बेटा काबिल बनो, काबिल, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। काबिल समझिए। पहले तो मैं एक के साथ ही करा देता हूं, फिर मैं समझ लेंगे आपके सर इसका सब कहानी इसी पे डिपेंड है, रूट वाली वैल्यू पे डिपेंड करती है। समझिए। मुझे बताइए ये सीरीज बनी होगी, ऐसे ही सीरीज गई होगी a टू दी पावर 16। लिख देता हूं एक टर्म और, रूट ऑफ a टू दी पावर 16, a टू दी पावर, ऐसे स्क्वायर होता होता गया होगा इनफाइनाइट तक। अब मुझे बताइए आप कि a के पावर 16 अगर बाहर आएगा तो क्या बन के बाहर आएगा? a के पावर 8। इसी को बस समझ लीजिए कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ये बाहर आएगा a के पावर 8 बनकर।
समझिए बेटा, a के पावर 8 है यहाँ इंटू में, प्लस यहाँ इंटू में a के पावर 8 है, इन दोनों में से a के पावर 8 कॉमन होगा और वह a के पावर 8 अगर बाहर आएगा तो a की पावर 4 बनकर। अब यहां पर a के पावर 4 है, यहां पर a के पावर 4 है, दोनों के बीच में प्लस है तो दोनों में a के पावर 4 कॉमन आ जाएगा। ये a के पावर 4 इस रूट के बाहर आएगा तो a स्क्वायर बनकर आएगा। अब यहां पर a स्क्वायर है, यहां पर a स्क्वायर है, दोनों में से a स्क्वायर कॉमन होगा, ये बाहर निकल के क्या बन के आएगा, a। अब मुझे जरा ध्यान से बताइए कि क्या अंदर सब 1 1 की सीरीज हो जाएगी? देख लो, a के पावर 16 बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा, यहां से दोनों में से यहां 1, यहां 1, 1 इंटू कुछ लिखते ही नहीं है, 1 समथिंग इंटू 1, 1 कहाँ लिखा जाता है, 1 लिखा ही नहीं जाता। मैथमेटिक्स भाषा में 1 को किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिखा जाता, हाँ रिप्रेजेंट किया जाता, कह सकते हैं कुछ नहीं लिखा तो मल्टीप्लाई बाई 1। अगर मैं इसको थोड़े समय के लिए y मानूं तो लेट y इक्वल टू, यहीं पर मान लीजिए y इक्वल टू, अगर ये था तो y इक्वल टू, देखिए ध्यान से, a प्लस a बाहर बन के आया था, अंडर ब्रैकेट कंडीशन देख लीजिए, 1 प्लस रूट 1 प्लस रूट 1 प्लस रूट 1 प्लस कहाँ तक, इन्फिनिट तक। कल ही तो ये सीरीज हुआ था, सेम सीरीज है, तो क्या लिखेंगे, रूट ऑफ, अगर ये a या b कुछ भी मान लें, यहाँ तो ये पहले समान है, इसको x मान लें, x है x बराबर 1, तो कल ही तो बताया था 4x प्लस 1, अब पॉजिटिव सीरीज है तो प्लस 1/2। ये बात समझ में आ गई? अगर इसको x मानते हैं, x की जगह पर 1 रखेंगे, कल ही तो पढ़ाया था मैंने, वो a मानकर वहां कराया था, वैल्यू को a जूम किया था, तो मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, अपना नाम भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वैल्यू हो जाएगा, x की वैल्यू 1 है तो 1, 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5, रूट 5 प्लस 1/2। ये रूट के ब्रैकेट वाले ब्रैकेट का वैल्यू है रूट 5 प्लस 1/2। अब देखिए कहानी, y इक्वल टू a प्लस a, ये कितना आ गया, रूट 5 प्लस 1/2। अगर मैं इन दोनों में से a कॉमन ले लूं तो ये बनेगा 1 प्लस रूट 5 प्लस 1/2। 2 से एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a a 2 1 3 हो जाएगा 3 प्लस रूट 5/2। बात समझना आप। अब इसमें भी कहानी है, दोनों कहानी लिख दूंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, कि अगर a प्लस हुआ है, कोई भी नंबर अलग से ऐड हुआ है, भाई इतने का तो वैल्यू हमने निकाल लिया था कि गुरुजी इतने का वैल्यू था a प्लस रूट 5, a इंटू रूट 5 प्लस 1/2, उसमें एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो एक्स्ट्रा ऐड होने के कारण ये 3 प्लस रूट 5/2 हो गया। ठीक है, अभी लिखता हूं, उसको भी एक साथ लिख दूंगा तो आपको ज्यादा याद रहेगा। अब इसके माइनस सीरीज पे चलिए बी पार्ट लिख लीजिए, आराम से स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बी पार्ट आप लिखिए, मुझे नहीं लिखना पड़ेगा। नेगेटिव सीरीज बी पार्ट, अगर ये सीरीज नेगेटिव हो जाए, रूट के अंदर वाली सीरीज क्या चलने लगे, नेगेटिव चलने लगे, समझिए मेरी बात को। लेट, अब तो आप समझ ही गए, y इक्वल टू a प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस रूट ऑफ a के पावर 4 माइनस रूट ऑफ a के पावर 8 माइनस रूट ऑफ a के पावर 16। ये स्क्वायर सीरीज है, लेकिन किसकी है, नेगेटिव सीरीज है। सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, फिर से वही देखो कि रूट की पावर 16 बाहर आएगा तो a की पावर 16 बाहर आएगा, a की पावर 8 माइनस a की पावर 8, यहाँ से a की पावर 8 बाहर आएगा, सब अंदर 1 1 बनता चला जाएगा, a की पावर 4,
ए के पावर 4 माइनस ए के पावर 4 ये बाहर आएगा ए स्क्वायर बन के, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये बाहर आएगा ए बनकर। तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू ए प्लस ए इंटू रूट 1 माइनस रूट 1 माइनस रूट 1 माइनस कहाँ तक इन्फाइनेटम। कल भी बताया था इसको, अगर आप इसको x मानते हैं, x की सीरीज है, तो कल ही पढ़ाया था मैंने आपको कि इसकी वैल्यू रूट ऑफ 4x प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि माइनस सीरीज है तो माइनस 1, इसको ध्यान रखिएगा, -1/2। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 1 है, तो अगेन ये वैल्यू आ जाएगी 5 - 1/2। अब कई बच्चे दिमाग लगाते हैं ज़्यादा कि सर प्लस वाला था √5 + 3/2, तो माइनस वाला आएगा √5 - 3/2। बेटा मैथ है, घूम जाओगे, घुमा देगा, ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर प्लस है, ठीक, ये प्लस ऐड हुआ है। अब देखिए ध्यान से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू a प्लस a इंटू √5 - 1/2। अगर मैं इन दोनों में से a कॉमन लूं तो ये बनेगा 1 प्लस √5 - 1/2। इतना कहीं बाई 2 है, मैं यहां लिख दे रहा हूं इसी चीज को। y इक्वल टू, देखिए y इक्वल टू a, 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 प्लस √5 - 1/2। देन y इक्वल टू a कितना हो जाएगा √5, बड़ी वैल्यू पहले, प्लस 1/2। ये है इसका आंसर। अब मुझे बताओ एक बात, सभी लोग ध्यान से, अगर इसको समझ गए, ध्यान समझिए, अगर ये a नहीं होता, अगर ए सब खेल a से ही बिगाड़ रहा है, a बिगाड़ रहा है, अगर a नहीं होता तब तो ये कहानी यही होती कि y इक्वल टू a इंटू √5 - 1/2, और प्लस वाला हो जाता y इक्वल टू a इंटू √5 + 1/2। सब खेल यही बिगाड़ दे रहा है। नोट कर लीजिए, फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए रब कर रहा हूं इसको, मैं लिख दे रहा हूं सारे वैल्यू को, फिर से मैं कीवर्ड डाल के लिख दे रहा हूं, आप टेंशन ना लीजिए। देखिए कीवर्ड अगर आप डालेंगे तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस रूट ऑफ a के पावर 4 प्लस रूट ऑफ a के पावर 8 प्लस रूट ऑफ a के पावर 16 प्लस कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक। स्क्वायर सीरीज है, स्क्वायर सीरीज है, इसकी वैल्यू a इंटू √5 + 1/2। यहाँ पर कुछ ऐड नहीं है, कुछ भी ऐड नहीं है। अगर मैं ये ऐड कर देता हूं अपने तरफ से तो a प्लस a स्क्वायर प्लस a के पावर 4 प्लस एक रूट ऑफ a के पावर 8 प्लस रूट ऑफ a के पावर 16 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये a ऐड होगा, a प्लस सारी वैल्यू तो वहीं रहेगी, a √5 + 1/2, या इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो a इंटू 3 + √5/2 -3 लिख लेते हैं। a स्क्वायर माइनस रूट ऑफ a के पावर 4 माइनस रूट ऑफ a के पावर 8 माइनस रूट ऑफ a के पावर 16 कहाँ तक, इनफाइनाइट। ये होगा a इंटू √5 - 1/2। देखो भाई माइनस हो जाएगा ये, इसमें a ऐड कर दीजिए, a प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस रूट ऑफ a के पावर 4 माइनस रूट ऑफ a की पावर 8 माइनस रूट ऑफ
ए के पावर 16 माइनस इन्फानाइट टर्म हो जाएगा ए प्लस ए इंटू √5 माइनस 1/2 और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ए कॉमन ले लीजिए तो जाएगा 1 प्लस √5 माइनस 1/2 या आ रहा है स्क्रीन में, हाँ ए 2 हो जाएगा √5 प्लस 1/2। यहीं बच्चे गलती कर जाते हैं, यहाँ तो 3 प्लस √5/2 है, यहाँ से √5 प्लस 1/2, इसको ध्यान रखिएगा। ए के बाद की कहानी तो भाई कंजुगेट ही है, भाई कंजुगेट ही है, √5 प्लस 1 और √5 माइनस 1, ए ऐड होने से कहानी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं इस पर, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए क्वेश्चन दोनों तरीके से आता है, ए लगाकर भी आता है और बिना ए ऐड भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, दोनों तरीके से समझ लीजिए क्वेश्चन को। आज एडिशन सब्ट्रैक्शन की कहानी खत्म हो जाएगी, कल से मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है, जहां भी नहीं समझ में आए जिस स्टेप पर, आप प्लीज स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, टेलीग्राम लिंक आपको दे दिया गया है, आप कहीं से भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में उस पर और डिस्कस कर सकता हूं। हाँ, कल के क्वेश्चन में बेटा ध्यान दीजिएगा, कल के क्वेश्चन में एक याद कीजिए आप नेगेटिव सीरीज में लिख रहा था, मैंने माइनस बोला जरूर था। अब देखिए ध्यान से, कल के लेक्चर में 110 √110 माइनस √110 माइनस, यहाँ प्लस लिखा गया है, आप समझ लेना कि मैंने बोला माइनस लेकिन लिख दिया हूँ प्लस। तो इतना सिली मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी क्लास में होता है तो बच्चे बोल देते हैं यहाँ पर कोई है नहीं, ये प्लस माइनस, इंसान ही तो हूँ, थोड़ा सा ध्यान। हाँ, कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। फंडामेंटल सब कुछ बेसिक चीजें सही रहेगा। यहाँ मैंने प्लस लिख दिया था शायद कल, आप देख लीजिएगा, उसको चेक कर लीजिएगा। हाँ चलिए, बहुत सावधानी से पढ़िए, 1-2 बार रिवीजन करेंगे, वीडियो को आप लोग रिवर्स करके 1 बार 2 बार अच्छे से नोट्स बनाइए, पेपर पेन जरूर लेके बैठिए। मनोरंजन के लिए वीडियो ना देखिए मनोरंजन के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं। लिखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 प्लस √3 का स्क्वायर प्लस √3 के पावर 4 प्लस √3 के पावर 8 प्लस इन्फिनिटम। इसका माइनस भी लिख लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस √3 के पावर 4 माइनस √3 के पावर 8 माइनस इन्फिनिटम। लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 का स्क्वायर प्लस √3 के पावर 4 प्लस √3 के पावर 8 प्लस इन्फिनिटम स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 का स्क्वायर माइनस √3 के पावर 4 माइनस √3 के पावर 8 माइनस। देखिए, पहले 2 क्वेश्चन में मैंने 3 को अलग से ऐड किया है, लास्ट के 2 क्वेश्चन में मैंने 3 ऐड नहीं किया। आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं बेटा, थोड़ा समय लीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूं, फटाफट आंसर एक लाइन में लिखिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। हाँ, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, देख लीजिए आप लोग।
देखिए इसका आंसर अभी मैंने लिखाया था, क्या लिखाया था, ए 21 नंबर की सीरीज है तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, सभी में है। तो मैंने क्या लिखा था, ए अगर अलग से एक्स्ट्रा कुछ ऐड किया गया, ए ऐड हुआ है तो आंसर क्या था, √5 या 3 प्लस √5/2, आई थिंक यही था। थ्री प्लस √5/2, बस ए की वैल्यू तो रखना था। कितना हो जाएगा ए की वैल्यू, ये हो जाएगा 3/2 3 प्लस √5। हाँ भाई, इसका क्या होगा आंसर, माइनस में एक्स्ट्रा जुड़ा हो, ए इंटू, बोलिए भाई, √5 प्लस 1/2 मैंने लिखाया था शायद, देख लीजिए पीछे। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगा 3/2 √5 प्लस 1। अब ये तो आसान है भाई, इसमें क्या है सर, इसको तो वैसे ही लिख दीजिए। क्या होता है अगर ए सीरीज का हो तो ए √5 प्लस 1/2। कहाँ से स्टार्ट ले रहा है, 3 बाहर आ जाएगा, √1 प्लस √1 प्लस √1 तो हो जाएगा √4a प्लस 1 प्लस 1/2, तो वहीं आ गया 3/2 √5 प्लस 1। यहाँ देख लीजिए हो जाएगा a √5 माइनस 1/2, तो 3/2 √5 माइनस 1। बहुत अच्छे। कुछ क्वेश्चन होमवर्क लिखिए, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ, कुछ क्वेश्चन होमवर्क लिखिए। चलिए, काफ़ी लोग बोले कि सर स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हाँ, तो जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो तो स्पीड, जो नए बच्चे हैं उनको भी साथ लेके चलना है, आराम आराम से बेसिक चीज़ें वो समझते रहें। हाँ, लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 5 के पावर 4 प्लस रूट ऑफ 5 के पावर 8 प्लस कहाँ तक, अनकाउंटेबल। सेकेंड क्वेश्चन, 5 प्लस रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 5 के पावर 4 माइनस रूट ऑफ 5 के पावर 8 माइनस कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। थर्ड वन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 2 के पावर 4 प्लस रूट ऑफ 2 के पावर 8 प्लस इनफाइनाइट टर्म। थर्ड वन, इसका नेगेटिव लिख लीजिए, 2 का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 2 के पावर 4 माइनस रूट ऑफ 2 के पावर 8 माइनस इनफाइनाइट टर्म। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन काउंट जरूर कीजिएगा, होमवर्क रहेगा आपके लिए। जिसका भी आंसर नहीं आएगा आप स्क्रीनशॉट बना के एडिट करके आप भेज दीजिएगा, सर इस पर चर्चा कर दीजिए दूसरे दिन, मैं नेक्स्ट लेक्चर में जरूर चर्चा करूंगा। तो ये सर्ड और इंडाइसेस एलजेब्रा का एक छोटा सा पार्ट है, सर्ड एंड इंडाइसेस का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कल देखा था, पार्ट 2 आज देख रहे हैं। और नेक्स्ट पार्ट डेली के डेली सोच रहा हूँ छोटा छोटा वीडियो बने, आपको देखने में भी दिक्कत ना हो,
एक बार छोटा वीडियो रहेगा तो एक बार 2 बार आप रिवाइज करके देख सकते हो। ठीक, कोशिश यही रहेगी। अब लेक्चर खत्म ना हो, पता नहीं चलता समय का ना, जब मैं पढ़ाने लगता हूँ समय का एकदम पता ही नहीं चलता, मुझे खुद ही नहीं पता चलता तो स्टूडेंट को क्या पता चलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, आप बने रहें। और प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और प्लीज़ अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।